अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सबसे पहले हमारी तरफ से आप तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों को बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। और हम आज के प्रोग्राम में अरब इसराइल दोस्ती के बारे में चंद बातें करेंगे और आपको चंद मालूमात देंगे और साथ ही इंडिया को भी थोड़े से छितर फेरेंगे। अरब और इसराइल का ये ऐलान इंडिया चाइना की तरफ से जो जंग का माहौल बना हुआ है इसको तवज्जो हटाने के लिए ये एक छोटा सा उन्होंने गेम किया है, लेकिन ये अब उन्होंने इसको हकीकत भी बना दिया है और पूरी दुनिया में इसके असरात पड़ रहे हैं। और आगे क्या होने जा रहा है ये हम आपको मालूमात देंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आपको इसके बारे में मालूमात दें, सबसे पहले हम आपको एक ट्वीट दिखाएंगे जो कि हनान अशरफी ने एक ट्वीट किया है। फ़लस्तीन की हैं, वो मेंबर हैं, वो बहुत एक अहम खातून हैं फ़लस्तीन के लोगों के लिए और उनका बड़ा एक अहम रोल है वहाँ पे। तो उन्होंने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट के अंदर वो क्या लिखती हैं हम अभी ये आपको दिखाएंगे। ये नाज़रीन आप देखें कि वो लिखती हैं कि यूएई और सऊदी अरब के गठजोड़ से मुसलमानों के दिल बहुत दुखे हैं और उन्होंने कहा है कि हमें अपने दोस्तों ने बेच दिया। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं। वो कहती हैं कि इन्हें अपना मुल्क खोने का कभी तजर्बा नहीं हुआ और ना ही उस मुल्क में रहने का इन्हें दर्द महसूस हुआ है, इस पर कब्ज़ा कर लिया गया। शायद उन्होंने अपने घरों की तबाही और अपने प्यारों को दफनाने का तजर्बा नहीं किया। ये वो यूएई के लिए कह रही हैं कि शायद तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें बेचा नहीं किसी और के हाथ। तो ये वो कह रही हैं कि फ़लस्तीन को बेच दिया गया है इन अरब ममालिक की तरफ से। तो नाज़रीन बड़ा दुख भरा उनका ये ट्वीट है जिसके अंदर वो कह रही हैं कि मुसलमानों के बहुत दुख और तकलीफ़ हुई है इनके ट्वीट से। ये फ्रेश ट्वीट है उनका 13 अगस्त का है। हमारा प्रोग्राम एक दिन लेट हो गया, तो उसमें वो ये लिख रही हैं कि ये बहुत ही दुख और अफसोस के साथ वो ये कह रही हैं कि हमारे साथ बहुत ज़्यादती और जुल्म हुए कि हमारे कुर्बानियाँ जो हमने दी हैं उसके बारे में। तो नाज़रीन हमें आगे जाके बात करें कि ये दोस्ती जो उनकी हुई है एक इसका बड़ा थोड़ा सा एक बैकग्राउंड है, क्योंकि जुलाई में एक डील होने जा रही थी जिसको डील ऑफ द सेंचुरी भी कहा गया। मुसलमान उससे खुश नहीं थे तो उसको थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया, लेकिन अरब ममालिक की दोस्तियाँ अंदर ही अंदर चलती रही और उन्हें गठजोड़ कर लिया और पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूएई और इसराइल ने गठजोड़ किया। तो उसका ये रिज़ल्ट है नाज़रीन। और ये आप देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि बहुत एक हिस्टोरिकल दोस्ती है उनकी, डिप्लोमेटिक रिलेशन उनके हैं। और ये अखबार ने लिखा है इसके ऊपर वो अरब ममालिक खुश हैं और उनके हवारी जो हैं आसपास के मिस्र, जॉर्डन, ये बहुत खुश हैं इसके ऊपर कि ये डील हो गई है। तो ये आप सामने वो देख रहे हैं। और ये डील एक्चुअली ये एक ऐसी बात है कि सऊदी अरब की के लिए एक चीज़ गले की हड्डी बनी हुई थी और वो थी कि जब पाकिस्तान ने यमन में अपनी फ़ौज भेजने से इनकार किया और नवाज शरीफ साहब से दूरी पैदा कर ली गई, बाद में रियासत पाकिस्तान ने अपना फैसला कायम रखा और जिसका बदला सऊदी हुकूमत ने इंडिया में इन्वेस्ट करके लिया। दरअसल इस वक्त जो सऊदी अरब के प्रिंस हैं वो मिडल ईस्ट के वो जॉर्ज बुश बने हुए हैं। उनका ख्याल कि वो जो कुछ चाहें वो कर लेंगे, लेकिन एक वक्त आएगा कि वो पाकिस्तान के पीछे भागेगी। नाज़रीन ये आप देख रहे हैं कि अमेरिका अखबार वाशिंगटन में लिखते हैं कि जी अब खुशी की बात है जी, उनकी डील हो गई है। मिस्र भी हमारे साथ है, उर्दन भी हमारे साथ है और वो उसके ऊपर लिखते हैं। और नाज़रीन उर्दन के बारे में हम आपको बताएं कि उर्दन एक ऐसी जगह पे वाक़या है कि अगर उर्दन का मुल्क ना होता तो इसराइल और सऊदी अरब की सरहद ऐसे ही मिलती जैसे पाकिस्तान और इंडिया की मिलती है। तो उर्दन ने ये एक्सेप्ट किया हुआ इसराइल को ऑलमोस्ट। तो ये खुश इस पे हैं अरब ममालिक के दरमियान में उर्दन वाक़या, उर्दन की हमायत करते हैं और हेल्प वगैरह भी करते रहते हैं। लेकिन एक वक्त आएगा नाज़रीन कि यह लोग पाकिस्तान के पीछे भागेंगे और अनकरीब ये हमारा सी पैक के ऊपर काम तेज़ हो जाएगा और एक वक्त आएगा कि इन्हीं लोगों के जहाज़ वहाँ महीनों महीनों खड़े रहेंगे और यूँ पाकिस्तान और चाइना इनसे हिसाब चुकाएंगे और वो वक्त इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा जल्द आएगा। नज़रिए आप देख रहे हैं अखबार के अंदर जो
उन्होंने लिखा है वाशिंगटन में कि ये उसको बहुत उछाला जा रहा है, उसकी बड़ी एडवर्टाइज की जा रही है उनके सफारत खानों में। कहते हैं जी कि ये बहुत बड़ी जो है सेंचुरी की जो डील थी उसका उसको एक हिस्सा है जो आप लोगों के सामने आया है, और आगे जाके और क्या फैसले करते हैं ये हमें देखना होगा कि आगे जाके क्या क्या गोल खिलाती है इनकी दोस्ती। इसराइल एक्चुअली इनको गोली दे गया है पाकिस्तान के अगेंस्ट। गोली उसने यूँ दी है उसने कि मैंने इसराइल इन लोगों को असला देगा और वो असला पाकिस्तान को आंखें दिखाने के लिए इस्तेमाल करना। तो ये पाकिस्तान के अगेंस्ट हो गए हैं और इसराइल के हाथ में एक लिहाज से आलमोस्ट ये कहें कि बिक गए हैं। उसके साथ ये आगे अखबार एक लिखता है कि हमें अब देखते हैं कि दुनिया के अंदर इसका रिएक्शन क्या हुआ है, और रिएक्शन के बारे में हम आपको बताते हैं अभी के रिएक्शन दुनिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है और एहतजाज बहुत जगहों पे हो रहा है। फ़लस्तीन के लोग दुनिया के बहुत से ममालिक में रहते हैं और फिर मुसलमान भी दुनिया के बहुत से ममालिक में रहते हैं, तो वो एहतजाज कर रहे हैं इसके ऊपर। और काफ़ी आगे जाके ये पॉसिबल भी हो सकता है कि ये डील उनकी जो है ये कैंसिल हो जाए या इसको दबा दिया जाए, जिसके असरात फ़िलहाल तो नहीं लग रहे, लेकिन एहतजाज चूँकि शुरू हो चुका है तो उसके ऊपर अब दुनिया के जो ममालिक हैं उन्होंने भी इजहार किया है, ख़ासकर वो मुल्क जो मुसलमान हैं और मजबूत ममालिक हैं जिनमें तुर्की, पाकिस्तान और यहाँ तक कि वो घाना एक छोटा सा गरीब मुल्क है अफ्रीका का, उसने भी इसकी मुखालफत की है। और जिनके आसपास बैठे हुए लोग जो हैं ममालिक वो इसको खुश करने के लिए उनके हक़ में बयान दे रहे हैं, क्योंकि वो उनसे पैसा लेते हैं होंगे या लेते हैं रुखाते हैं। तो ये तो हम आपको दिखाएंगे कि अभी दुनिया आगे क्या कहती है। और एक छोटी सी अब हम आपको एक स्लाइड दिखाएंगे जिसमें आप देखेंगे दुनिया ने इसका आगाज़ किस तरीके से किया है कि वो इस दोस्ती को किस तरीके से ले रहे हैं और उसका इजहार वो किन तरीक़ों से कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो बहस नहीं की जा सकती कि मीडिया के ऊपर वो उनको सादा अल्फाज में बयान करना पड़ता है। तो ये नाज़रीन अभी हम आपको एक स्लाइड की, आप स्लाइड देखें कि ये दुनिया इनका हाल कर रही है। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं, और ये मिडल ईस्ट का अखबार है, इनके अपने का इलाके का अखबार है, और जिसने इनको ये कहा है कि दोस्ती। और उसके लोग यहाँ पे देखें आप खड़े हैं, हाथों में कोई चीज़ें भी पकड़ी हुई हैं। तो नाज़रीन ये तीनों दोस्त जो बैठे हैं उनका हाल अभी से ये हो चुका है, और ये दोस्ती आगे कहाँ जाएगी हम देखते हैं। और एहतजाज हो रहा है हर तरफ, फ़लस्तीनियों को बहुत ही दुख है इस चीज़ का, और हम तमाम मुसलमानों को दुख है कि उन्होंने इसराइल के साथ ये डील जो की है जिसके ऊपर वो अभी शादियाने बजा रहे हैं और वो बड़े खुश हो रहे हैं। तो उसकी तस्वीर आपके सामने आप देख रहे हैं कि ये तस्वीर में वो सारा कुछ नज़र आ रहा है कि उनकी इस डिप्लोमेसी को दुनिया किस तरीके से ले रही है। अलावा उसके कि जो कि उनके हवारी मुल्क हैं, जो उनके दोस्त ममालिक हैं, जो उनसे पैसे लेते हैं या ये उनको पैसे देते हैं तो वो उनके साथ हैं। उससे हट के फ़लस्तीनियों के साथ जिन्होंने ज़्यादती की है, फ़लस्तीनी यूँ क्या कह रहे हैं कि इन लोगों ने हमें बेच दिया। फ़लस्तीनियों को अरब ममालिक ने बेच दिया, जिसमें सऊदी हुकूमत और अरब अमारात, दुबई, ये सारे जो हैं नंबर 1 पे हैं। और ये काफ़ी आगे जाके अब ये और भी आप देखेंगे कि कुछ मुल्क ऐसे होंगे जो इसराइल के साथ जाएंगे। और ये एक आगाज़ है इसराइल का, जो उसने 100 साल प्लान जो है वो बनाया हुआ था, और उसका आगाज़ उसने अपने तरीके से सही किया है मुसलमानों के हवाले से। तो ये ज़ाहिर है ये गलती है। नाज़रीन अभी हम आगे जाके आपको दिखाते हैं कि कुछ ट्वीट्स और भी हैं, कुछ और भी मालूमात हैं जो कि मुख्तलिफ़ लोगों ने या मुल्कों ने दी हैं। तो सबसे पहले हम ये आपको दिखाएं तुर्की इसके बारे में कहता है कि तारीख़ इन लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगी। इन अरब अमारात के प्रिंस या शहज़ादों को तारीख़ कभी माफ़ नहीं करेगी और तारीख़ दोहराई जाएगी, क्योंकि इन्होंने फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म किया है, उनकी मेहनत पे पानी फेर दिया है, जो नस्लों से
یہ جنگ لڑ رہے تھے، تو ان لوگوں نے مل کے اسرائیل کے ساتھ ان کو بیچا ہے، اور تاریخ کبھی انہیں معاف نہیں کرے گی. ہسٹری اینڈ دا کنسنس آف دا ریجن یہ کبھی انہیں معاف نہیں کریں گے. جو حالات انہیں بنائے ہیں، جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، تو ترکی نے اس کا بھرپور طریقے سے احتجاج کیا ہے، اور ترکی تو یقیناً کرے گا، کیونکہ ترکی اور سعودی عربیہ کی دعا سلام تھوڑی وہ کمزور پڑ چکی ہے. حالات ان کے آپس میں اور ہیں، اور ساتھ میں آگے جا کے دیکھتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں. لیکن ترکی نے سٹینڈ لیا ہے ہمیشہ کی طرح. ترکی نے بیان دیا ہے، یہ منسٹری کی طرف سے ہے کہ جو ترک لوگ سمجھتے ہیں یا حکومت سمجھتی ہے کہ یہ تاریخ دہرائیں گے، اور انہوں نے یہ ڈیولپمنٹ کے نام پہ جو ڈرامہ کھیلا ہے، یہ بہت انہوں نے ظلم کیا ہے فلسطینی لوگوں کے ساتھ. اس کے بعد ناظرین ہم آپ کو ایک عنقریب ایک اور ٹویٹ دکھاتے ہیں، اور دوسرے ممالک کی چیزیں بھی دکھائیں گے کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ ناظرین اب دیکھیں ایران کیا کہتا ہے. ایران کہتا ہے کہ ان شہزادوں نے مسلمانوں کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا ہے. یہ کلیئر شارٹلی یہی ہے کہ انہوں نے یہ ایک ڈیل کر کے مسلمانوں کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا ہے. تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران ہمیشہ سٹینڈ لیتا ہے، اور اس نے سٹینڈ لیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا گیا ہے، اور ہم ایران کے ساتھ ہیں. ایران کی اس بات کو انڈور کرتے ہیں کہ یہ واقعی بات صحیح ہے. ایران کہتا ہے کہ اس نے مسلمانوں کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا ہے عرب شہزادوں نے. اور اس کے بعد ایک اور ہم آپ کو بھی ٹویٹ دکھائیں گے، اور اس ٹویٹ کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ فلسطین کے لوگ اور کیا کہتے ہیں. وہاں پہ ایک صاحب ہیں جو کہ ایک عہدیدار ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جن فلسطینیوں نے اپنا خون پسینہ دے کے ان عرب امارات کو کھڑا کیا تھا، تعمیر کیا تھا، بلڈ کیا تھا، اس کا انعام ان شہزادوں نے یہ دیا ہے. جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈیل کر کے اور یہ ڈرامے بازیاں ساریاں کر کے کہ ہم ترقی ہوگی فلاں ہوگا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس فلسطینیوں کو یہ اچھا تحفہ دیا ہے. ان ملکوں نے ان کو ہم لوگوں نے اپنے خون پسینے سے تعمیر کیا تھا، اور فلسطینی وہاں بہت رہتے ہیں، اور وہ 1948 سے وہاں لوگ رہ رہے ہیں جو فلسطین. تو وہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کا اچھا صلہ دیا، ہم لوگوں نے کھڑا کیا تھا تمہارے ملک کو، تمہارے ملک کے پہ اسٹینڈ لیا، تو اس کا رزلٹ تم لوگوں نے ہمیں یہ دیا ہے. تو ناظرین یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد ہم ابھی اب آپ کو ایک اور سلائڈ دکھائیں گے، اور اس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہندوستان اور عرب کے مابین جو دوستی ہے، یہ آپ دیکھیں کہ سعودی عربیہ $100 بلین کی انویسٹ کرنے جا رہا ہے انڈیا کے اندر. یہ آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے. اور یہ ان کی دوستی آپ دیکھیں $100 بلین کی، یہ صرف پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے ہے. اور ایک شہزادے بھاگتے ہوئے پاکستان کے پیچھے آئیں گے، ابھی آپ دیکھیں گے. اور پاکستان میں اس نے کہا تھا ہم 20 بلین کی انویسٹ کریں گے، لیکن وہ شہزادہ جو ہے وہ بھی 2 نمبر نکلا، وہ بھی پاکستان کو گولی دے گیا، کیونکہ پاکستانی ریاست نے ان کو سی پیک سے کک آؤٹ کیا. تو یہ انہوں نے یہ گیم کھیل لیا اسرائیل کے ساتھ مل کے. سی پیک تو چلے گا، اور یہی سی پیک ان کو بتائے گا کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے. اگر ہماری حکومتیں مضبوط رہیں تو ان شہزادوں کی طبیعت انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. تو یہ تو 100 بلین انڈیا کے اندر وہ کرنے جا رہے ہیں. اور آگے ہم ذرا انڈیا کی بات اور کرتے ہیں کہ انڈیا کے ایک صاحب لکھتے ہیں اخبار میں کہ یہ رافیل طیارہ ہمیں ملا ہے، یہ انڈیا کی ایئر فورس کو سیف نہیں کر سکتا. وہ کلیئر کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈیا کی ایئر فورس کو سیف نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارے پڑوسی ملک کے پاس GF-17 ہے، اور ایک کیا 100 رافیل بھی لے لیں، جیسے ہمارا ایک بیان آیا تھا کہ 500 بھی لے لیں، ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا جب تک کہ ہمارے شاہین زندہ ہیں اور شاہین موجود ہیں. تو 1000 رافیل بھی آ جائیں تو ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. تو ان کے اپنے ایک رائٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ رافیل ہمارے لیے کافی نہیں ہے. تو میرے خیال ہے عنقریب وہ پاکستانی ریاست سے رابطہ کریں گے کہ ہمیں GF-17 دے دو، یا میرے خیال ہے وہ اب سائیکلیں خریدنے کے معاہدے کریں گے دوسرے لوگوں کے ساتھ. لیکن
वो एग्री इस चीज़ पे हैं कि रफ़ील तैयारा हमारी एयर फोर्स को सेफ नहीं कर सकता। तो ये मोदी साहब की जो डील है, जो करप्शन की एक डील है, ये ऑलमोस्ट एक नाकाम चीज़ उन लोगों ने ख़रीदी है, और उसकी वैल्यू दुनिया सारी बयान कर रही है कि रफ़ील क्या है GF-17 के बारे में। तो ये उनको सेफ नहीं कर सकता, वो इस चीज़ को खुद एग्री करें। और अब हम आपको आगे जाके ये बताएंगे कि उनके इंडियन के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो क्या कहते हैं। वो कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान आर्मी के मुकाबले में वो कह रहे हैं कि हमारी आर्मी में तो लगता है बांदर भर्ती किए हुए। जिन लोगों ने चाइना को 1 इंच ज़मीन से पीछे नहीं हटाया, तो हमारी फौज बेकार है। वो एक लिहाज से एग्री कर रहे हैं इस चीज़ को। वो कह रहे हैं कि जी मेहनत करो, तुम्हें टुक्कर पानी और दिया जाएगा। वो तो खैर पहले मिलता ही नहीं, और क्या मिलेगा। तो वो ये कह रहे हैं जी कि उसके साथ कि बीजेपी की हुकूमत जो है इसने भी कुछ नहीं किया, चाइना के साथ कोई डील नहीं की, कोई सियासी तरीके से इस मसले को हल नहीं किया। हमारी फ़ौज 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकी, और ये एक्सेप्ट करते हैं। ये वही साहब हैं जो कहते थे कि हमारे इलाके पे चाइना ने 1 इंच पे कब्जा नहीं किया। तो नाज़रीन ये सामने आप देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 1 इंच से चाइना को हमने हटाया नहीं है, क्योंकि हमारी फ़ौज इस काबिल ही नहीं है। तो काबिल कहाँ होगी, और ना होगी, और ना वो है। वो मीडिया उनका, मीडिया के अंदर ही वो जंग करते हैं मुल्कों से, मीडिया के अंदर ही वो जंग जीत जाते हैं, और मीडिया के अंदर ही सुबह जब उठते हैं तो उनको सामने सुबह सवेरे सवेरे देखते हैं गाय खड़ी होती है, तो उसको हेल सलाम करते हैं, और वो जंग जीत के दूसरे दिन अखबार में सुर्खी लग जाती है कि जी हम जंग जीत चुके हैं। तो वो एग्री करते हैं कि हमने तो 1 इंच चाइना को पीछे नहीं उसके महाज से हटाया, जबकि चाइना हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश की तरफ पेशकदमी उसने तेज़ कर दी है। और हम दिखाएंगे आपको कि डिप्लोमेट अखबार क्या लिखता है। वो लिखता है कि अमेरिका इंडिया की कोई हेल्प करने नहीं जा रहा। ये सारा कुछ जो ड्रामा वहाँ पे हो रहा है, ये एक सियासी और चाल है वहाँ पे, क्योंकि इलेक्शन वहाँ पे हो रहे हैं, और सियासी पत्ते की तरह इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और अमेरिका इंडिया के साथ कोई कुछ नहीं करने जा रहा, और अमेरिका इंडिया को पहले भी कह रहा है कि डू मोर, यानी कुछ तुमने किया नहीं है या कुछ ज़्यादा करो। तो चाइना इंडिया और अमेरिका आपस में कितनी उनकी दोस्ती है ये आप सामने देख सकते हैं। तो यूँ करके हम कहेंगे कि उनकी दोस्ती हुई थी, और वो ऑलमोस्ट टूट भी गई, क्योंकि अब उन्हें पता चला कि हमें तो यूज़ किया जा रहा है। ये बुश ट्रम्प साहब जो है हमें इलेक्शन कैंपेन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो वाकई इस्तेमाल हुए हैं। उन्हें दुनिया सारी से आलमोस्ट वो कट चुकी है इंडिया की गवर्नमेंट और ट्रम्प के पीछे। तो आखिर में ट्रम्प के पीछे वो डिप्लोमेट ने कहा कि ये सारा ड्रामा है, ये कुछ भी नहीं है, और ये एक सियासी चाल है ट्रम्प की, जो इलेक्शन जीतने के लिए वो कर रहा है। और उसने ये सारा किया। नाज़रीन आपको याद होगा जब मोदी साहब अमेरिका गए थे तो बड़े भंगड़े डाले जा रहे थे, और ये भंगड़े सिर्फ ट्रम्प अपने इलेक्शन के लिए डाल रहा था, और उसके सामने आप देख भी रहे हैं कि वह एग्री कर, क्योंकि ये एक सियासी चाल है और ये ड्रामेबाजी है। उसके बाद हम आपको भारत के खौफ का ये आलम है, हम लोग को बताते हैं कि वो इंडिया के खौफ का आलम यह है कि वो रूस के साथ $15 बिलियन की डिफेंस एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। $15 बिलियन की डिफेंस, जिसमें वो असला खरीदेगा, मुख्तलिफ अब खरीद भी चुका है। रशिया अपना काम कर रहा है, रशिया अपना कारोबार कर रहा है, रशिया अपना बिजनेस कर रहा है, वो असला बेच रहा है, वो उसको पैसे की ज़रूरत है, वो पैसा कमा रहा है। कभी कभी चाइना के हक में कोई एक आध बयान आ जाता है। वैसे रशिया अपना बिजनेस खूब, उसका भी बिजनेस चमका हुआ है, क्योंकि वो इंडिया से खूब पैसे खींच रहे हैं। और ये आप देख भी रहे हैं कि तकरीबन हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद एक नई रिपोर्ट आती है कि इंडिया रशिया से ये ख़रीद रहा है, इंडिया रशिया से ये ख़रीद रहा है, कभी टैंक ख़रीद रहा है, कभी त्यारे ख़रीद रहा है, कभी कुछ ख़रीद रहा है। ये उसकी डिफेंस एग्रीमेंट है जो नहीं करने जा रहा है। उसके साथ नाज़रीन हम आपको वही बात जो हम हमेशा की तरह करते हैं कि एक दिन आएगा इंशाअल्लाह हमारा यही नक्शा होगा, कश्मीर पाकिस्तान में, पाकिस्तान कश्मीर के अंदर। और इंशाअल्लाह ये वक्त दूर नहीं है, ये वक्त आएगा, क्योंकि हमारे मुल्क के जो वज़ीर आज़म हैं इमरान खान साहब, उन्होंने दुनिया में इस
معاملے کو، کشمیر کے معاملے کو بہت اٹھایا اور دنیا میں اس بات پہ بہت شور ہو رہا ہے، اور عمران خان کی بات سنی گئی ہے، انہوں نے بہت بہادری سے اس چیز کو اٹھایا ہے، آج تک کسی حکومت نے اس کو نہیں اٹھایا۔ تو آخر میں ناظرین، ٹائی والے بابو پہ نظر رکھیں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھیں، ہماری طرف سے اللہ نگہبان، اور ہمارے پروگرام کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔